हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो आज की जो हमारी क्लासेस है मैथ्स से है, जो 10th का चैप्टर नंबर 12, जिसमें हमने 12.1 का 8 क्वेश्चन कर लिए थे, क्योंकि हमारा 9 क्वेश्चन था। कुछ बच्चों ने नहीं पढ़े थे, इसलिए हम उनके लिए वीडियो बना देते हैं। आप देख लीजिएगा घर में, चलेगा। पहले क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर, एक बार समझ लीजिए क्या दिया है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु की बनाई गई है। मतलब क्या लिखा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसे कि आकृति नंबर आप देखोगे बुक में तो आपको दिखाई देगा कितने में, 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन में, उसी प्रकार से हमको क्या बना देना है, उसी प्रकार से आकृति बना देना है। तो सबसे पहले देखिएगा, एक कोई लकड़ी के ठोस बेलन ले लीजिए। आप लोग को पता है बेलन कैसे बनता है, तो चलिए मैं एक बार फिर भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं और एक बार फिर से बना देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या बना देते हैं बेटा, एक बेलन बना देते हैं। क्या बना देंगे, एक सबसे पहले बेलन बनाने का देखो तरीका किस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, ये लीजिए, क्या हो जाता है, बेलन। क्या हो जाता है, बेलन। ठीक है, ये बेलन हो गया है। ठीक है, ये बेलन हो गया है। प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हैं, मतलब कई अंदर से ही निकालेंगे। एक ठोस है ये बेलन के आकार का, यदि ठोस है तो अंदर से ही निकालेंगे हम लोग। तो इस टाइप से इसको क्या कर देते हैं हम लोग, एक साइड से प्रत्येक दोनों सिरों पे बोला है तो दोनों सिरे से निकाल देंगे हम लोग। इस टाइप से निकाल देंगे, ये निकाल दिए हम लोगों ने। ठीक है, बराबर है तो बराबर निकालेंगे। ठीक है, ये लो बराबर निकाल दिए। ठीक है, अब क्या बोला है, प्रत्येक सिरे पर अर्धगोलाकार खोद कर निकाल दिए। ये आधा गोला है, खोद कर निकाल दिए। एक वस्तु बनाई गई है, ये दोनों को खोद कर हमने कोई एक वस्तु बना दी गई है। और ये आपको 12.11 में देखने को मिल जाएगा कि यदि बेलन की ऊंचाई कितनी दे दी है, ये टोटल बेलन है और बेलन की ऊंचाई कितनी दे दी है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या, मतलब यदि आप बोलोगे कि ये आपके पास क्या है, ये बेलन है, ये बेलन बोलो, या यहीं पर जुड़ा हुआ आपके पास अर्धगोला जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं व्यास। ये आपकी डी से डिनोट करते हैं। और यहीं पर हो जाती है आपकी त्रिज्या। त्रिज्या व्यास के आधी होती है। अब क्या बोला देख लीजिएगा, यदि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो ठीक, देख लीजिएगा। तो कोई भी एक आकृति है, उसका टोटल, ये पूरी आकृति समझ लीजिएगा, ये पूरी क्या है, एक प्रकार से आपके पास आकृति। अब आकृति में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसको पहले देखेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या दे दिया, एक बेलन दिया है और एक अर्धगोला दिया है, 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। और प्लस में हम 2 गोला है, कितना गोला है, 2, और दोनों कैसा बेटा, अर्धगोला है, तो इन दोनों का निकाल देंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इन दोनों का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपके पास 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। और प्लस में जो 2 अर्धगोला है तो 2 लगा देंगे, 2 साइड है, दोनों को ज्ञात करना है, 2 लगा दीजिएगा। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहां लिखा है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आपको यहाँ एक चीज समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पे भी 2 दिया है। ठीक है, यहाँ पाई दिया है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है। तो इनमें से ये सब चीज क्या निकाल लेंगे हम लोग, कॉमन। तो 2 भी निकल जाएगा, पाई भी निकल जाएगा, ये पाई भी निकल जाएगा, और यहाँ से एक आर और यहाँ से एक आर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल गया आपके पास, 2 पाई आर निकल गया है। तो बचा क्या तुम्हारे पास, ये बचा है, और यहां क्या बचा है, सिर्फ एक आर बचा हुआ है। चलेगा, आगे देखते हैं। आगे में देखिए, ये 2 जैसे का वैसा रहेगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। और ये आर जो हमारी त्रिज्या कितनी दे दी गई हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर दिया है, तो जैसे का वैसे लिख लेंगे। एच टोटल तुम्हारी जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, और प्लस में ये 2, ये जैसा फार्मूले में है 2। हाँ, ये देखिए फार्मूले में जैसा क्या है, 2 हमने क्यों लगाया, 2 साइड में है ना, दोनों साइड में, इसलिए हमने इसको क्या लगा दिए, 2 लगा दिए। और जो आर का मान है कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा, ये काटेंगे, 3.5 से 7 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22।
22 बचा है। अब प्लस में 10 प्लस 2 इंटू 3.7। अब ये दो गुणित यदि हम 2 इंटू 3.7 करेंगे तो ऑलरेडी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपके पास, 17। कितना हो गया ये 17, और यहां से कितना बचा है तुम्हारे पास 12। तो 70 इंटू 12 करेंगे तो सॉरी 70 इंटू 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पूरा ये आकृति संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो कोई भी ठोस है या कोई भी जो हमने दिए है वस्तु, उसकी जो हमने निकाले है टोटल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, ये था जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया था, कितने का बोलिए, 12.1 का जो 9वां क्वेश्चन जो बच गया था वो कंप्लीट कर दिए है। अब देखते हैं हम 12.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो 12.2 में पहला क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखिए जैसा ऐसा बोलता है वैसा ऐसा करते चलो, जैसा ऐसा बोलता है वैसा ऐसा करते चलो। ठीक है, मैं यहां से इसको मिटा देता हूं थोड़ा समझने के लिए। एक डायग्राम आपसे डायग्राम ही नहीं बनता है, थोड़ा सा डायग्राम समझाने के लिए बता देता हूं। क्या लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर बोले तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये इस टाइप से तुम्हारा क्या हो जाता है, ये अर्धगोला क्या हो जाता है तुम्हारे पास, ये अर्धगोला। ये तुम्हारे पास क्या है, ये आपके पास अर्धगोला है ये। ठीक है, अर्धगोला। ठीक है, क्या लिखा है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु। अब शंकु इसके ऊपर ही खड़े है बोलता, तो इसको खड़ा कर देंगे हम लोग, कर दिए। ठीक है, चलेगा। अब क्या लिखा है, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का। ठीक है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा मतलब अब ये त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी, मतलब ये तुम्हारा व्यास है, ये तुम्हारा क्या व्यास है, तो इसकी आधी क्या हो जाएगी तुम्हारे पास त्रिज्या। तो r बराबर त्रिज्या हो जाएगी जिसकी कितनी दिया है, 1 दिया है। चलो ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब ये जो शंकु की ये वाली ऊंचाई हो जाएगी, इसकी ये ऊंचाई यहां से, और वो भी कितना दे दी तुम्हारे पास, वो भी दे दिया है, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, मतलब ये त्रिज्या जितनी है उतनी ही शंकु की ऊंचाई भी है, तो वो भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, लिख दिए। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, हमको पाई बराबर ज्ञात करना है ना। ठीक है, पाई के पदों में ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, अब शंकु की देखो, पहली बात यहाँ शंकु है और अर्धगोल है, तो दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो 1 हो जाएगी, है ना। इसकी त्रिज्या के बराबर ही है, तो पहले बात 1 दे देंगे। ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई भी 1 ही दिया, देख लो, ये इसकी हाइट है ना। शंकु की ऊंचाई h बराबर ले लो, यहाँ पर h बराबर कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 1। ठीक है, फिर लिखा है आकार का आयतन, मतलब जो भी संरचना दी है उसका जो आयतन निकालेंगे, तो आयतन बराबर क्या होता है तुम्हारे पास, शंकु का आयतन, है ना। एक में लेंगे शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका फॉर्मूला होता है, और प्लस 2/3 पाई r क्यूब, ये किसका हो गया तुम्हारे पास, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अब देखिएगा दोनों को यदि हम लोग उनके मान रख देते हैं, यहाँ 1/3, है ना। आप एक काम करिए, हाँ ये कितना पाई, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू एच कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी ये आर का कितना दिया है, आर दिया तुम्हारे पास 1 ही दिया, तो इसका भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सॉरी इंटू एच का मान भी कितना दिया तुम्हारे पास 1, है ना। कितना दिया यहाँ पर एच का मान भी 1, तो 1 रख देंगे, प्लस 2/3 जैसे का वैसा, पाई का मान होता है 22/7 और आर क्यूब, आर के ऊपर आर कितनी तुम्हारे पास 1 है और 1 का क्यूब ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 1/3 जैसे का वैसा इंटू में 22/7 और 1 का स्क्वायर कितना भी करो तो 1 ही होता है, और इंटू में 1 प्लस 2/3 इंटू में 22/7 अब आप रिपीट करो, 3 7 21 हो जाएगा, 22 का 22 और का 22 का 22, मतलब 22/21 हो जाएगा इधर का एक पक्ष, और ये कितना हो जाएगा 3 7 21 और 2 और 22 कितना हो जाएगा 44, और 44 गुणित एक बार करेंगे तो 44 हो जाता है। ठीक है, चलेगा। अब देखिए बेटा 21 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21 और 22 दूनी 44 और 22 कितना हो जाएगा 66, तो 22 और 44 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 66/21। जब काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये बोलो, ये कट जाएगा 3 7 21 और 3 का 3 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 22/7 और 22/7 बोले तो पाई का मान होता है। अब पाई लिख देंगे उसकी जगह हम लोग, तो कितना हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब।
सही है, क्योंकि आयतन है और आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। इसलिए आपका जो आंसर आएगा 22/7, जो कि हमने आज जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखे हम लोग ने, जो कि आप लोग को समझ आया होगा। होपफुली आप इसको घर में से 1-2 बार देखिएगा, ऑटोमेटिकली समझ आएगा। जो चीज समझ नहीं आएगा आप कमेंट कर लीजिए। धन्यवाद।